हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SPS क्लासेस वीडियो में। तो आज हम कक्षा 10 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 के हैं तो उनको लेकर आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया रखा है, संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। तो 225 बड़ा है 135 से, तो हमें इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इस पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है तो वह होती है a बराबर BQ प्लस R बराबर होता है 0। तो इसमें a हमारे लिए दे रखा है 225 बराबर 135। तो 135 का इसमें भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, वैसे एक बार ही जाएगा। तो इसमें जो 225 में से 135 घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेंगे। 90 R बराबर नहीं है 0 की, तो 135 को इधर लाएंगे और 90 गुणा 90 का भाग देंगे 135 में तो एक बार ही जाएगा। इसमें से बचेंगे 135 में से 90 को घटाएंगे 5 और 13 में से 9 जाएंगे 4, तो 45 बचेगा इसका शेषफल। और इधर भी नहीं है R बराबर 0 के, तो 90 को इधर लेंगे, फिर 45 को इधर लाएंगे तो 45 का गुणा करेंगे, 45 का भाग देंगे 90 में तो 2 बार जाएगा और शेषफल हमारा 0 बचेगा। इस R बराबर हो जाएगा 0। तो हमारा तब लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 होगा। यही हमारे लिए ज्ञात करना था। जो यूक्लिड विभाजन है ये वाली, तो इसको अच्छी तरह से कंडक्ट कर लीजिए। क्रमांक दूसरा इसमें दिया रखा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम सर्वप्रथम इसमें मानेंगे, माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है और जो हमारे लिए b बराबर दिया रखा है इसमें 2। तो हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो जो हमारी यूक्लिड विभाजन है ये दी रखी है तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे। a बराबर BQ प्लस R बराबर 0 और जो R के संभाव्यता मान होंगे वह होंगे 0, 1। तो a के संभव मान बराबर, तो a के संभव मान होंगे वह होंगे 2q प्लस 1। अब हमारे लिए संपूर्ण पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो a बराबर 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होगा क्योंकि यह 2 से भाज्य है। और जो कि 2q प्लस 1 दे रखा है a बराबर 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो हमारे लिए क्वेश्चन में ज्ञात करना था 2q बराबर एक संपूर्णांक और 2q प्लस 1 बराबर विषम पूर्णांक, तो इसको हमने ज्ञात कर रखा है। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसमें दिया रखा है HCF 306,657 बराबर, जो हमारे लिए 9 दिया है और हमें इसमें ज्ञात करना है LCM 306 और 657 का। तो हम इसमें सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है
306 और 657 इधर एचसीएफ लिख देंगे बराबर 9। अब ज्ञात करना है एलसीएम 306 और 657 बराबर ज्ञात करना है। तो हम सर्वप्रथम इसमें उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति हमारे लिए एचसीएफ बराबर 306 और 657 दिए रखा है। तो एलसीएम 306 और 657 बराबर एक सूत्र होता है, इसमें लिखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। तो इसमें दो संख्या दी रखी हुई है 306 इंटू 657 बटा 9। हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 27, इसमें 3 बचा है, 9 चौको 36। तो इसका जो हम गुणा करेंगे 657 गुणा 34, 4 7 28 और 4 5 20 और 2 22 और 4 3 24 25 26, 3 7 21 और 3 5 15 और 2 17 और 3 3 18 1 19, 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 1 12 7 6 1 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह एलसीएम बराबर, अतः एलसीएम 306 और 657 बराबर 22 33 8। तो यही हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आप प्रश्न क्रमांक 4 दिया रखा है, इसमें दिया है संख्याओं 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको इसमें लिखना है दिया है 6,72 और 120। तो हम पहले इनके गुणनखंड काटेंगे, 6 का काटेंगे 2 3 6 और 3 एकम 3। और अगला निकालेंगे 72 का, 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 चौके 12 और 2 एकम 2 2 8 16 और 2 नाम 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3। अगला है 120। अब 2 से काटेंगे, 2 चुकड़े 12 7 2 3 36 और 2 एकम 2 2 पंचे 10। 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो इसमें 6 बराबर आएगा 2 गुणा 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। अगला है 72। इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसमें 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब 120 है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5। इसमें 2 की घात 3 है और 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे 6,72 120। तो जो एचसीएफ होता है उसमें कॉमन की सबसे छोटी घात आती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात तो 2 की घात 3 है और इसमें भी 2 की घात 3 है। तो सर्वप्रथम हम 2 की घात 1 लेंगे, फिर क्या कॉमन आता है 3 आ रहा है कॉमन। तो इसमें सबसे छोटी घात 3 की घात 1, 3 दूनी 6। और एलसीएम निकालेंगे 6,72 120 का। तो कॉमन की सबसे बड़ी घात तो 2 की घात सबसे बड़ी 3 है और 3 की घात 2 और जो बचा रहता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसका गुणा करेंगे 2 3 6, 2 का घन 8 होता है और 3 का वर्ग 9 और 5। 8 नम 72, 72 पंचे 5 7 35 1 36, 360 आएगा इसका जो एलसीएम। तो हम अतः करके लिखेंगे, अतः 6,72 120 का एलसीएम और एचसीएफ बराबर, एलसीएम हमारे लिए 360 है और एचसीएफ है 6 होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 प्लस 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। तो हम सब सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है,
हमारे लिए दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा नहीं सॉरी प्लस 13। तो इसमें जो 13 को हम कॉमन लेंगे, 7 इंटू 13 इंटू 1 प्लस 13। तो हम अतः लिखेंगे, अतः यह है संख्याएं 13 से, यहाँ पर सॉरी 1 लिखेंगे क्योंकि हमने कॉमन ले रखा है, भाज्य होंगी। अब सेकंड स्टेप दिया रखा है हमारे लिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब हम इनमें से 5 को कॉमन ले रखेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 1 इंटू 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब तो इसे भी लिखेंगे, अतः यह है संख्याएं 5 से भाज्य होंगी। तो हम दोनों का अतः करके लिखेंगे, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यह है 13 से भाज्य है। और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, यह है 5 से भाज्य। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। दिया है शून्यकों के योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 1 है और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1 है। तब माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। तब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, जो होता है माइनस b बटा a के रूप का। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, जो होता है c बटा a, इसके बटा में भी 1 और इसके बटा में भी। तब a बराबर 1 और b बराबर माइनस के 1, c बराबर 1। तब a b और c के मान द्विघात बहुपद में रखने पर a है तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अतः द्विघात बहुपद इस द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा। दूसरे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। तब दिया है
शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और शून्य को का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तब माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। तब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 बराबर -b/a। तो इसका बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 जो c/a। अब a, b और c के मान द्विघात बहुपद में रखने पर तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अतः द्विघात बहुपद स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हुआ। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। x स्क्वायर दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो इसमें से कॉमन लेंगे x प्लस 5 और इसमें से कॉमन आएगा 2x प्लस 5। तब x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तब x बराबर माइनस के 2 या x बराबर माइनस के 5 जो कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5 है। सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 प्लस -5 बराबर माइनस के साथ बटा 1 माइनस b/1 x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 इंटू -5 बराबर 10/1 तो c/a
अचर पर बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4, इसमें से कॉमन लेंगे 3x x प्लस 2, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस के 2 x माइनस x प्लस 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 में से x बराबर 2/3 या x बराबर माइनस के 2, जो कि द्विघात बहुपद के 2 शून्य अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर माइनस के 2 है। सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/3 प्लस माइनस के 2 बराबर 2 इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस के 6 बराबर माइनस के 4/3 बराबर माइनस b/a x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/3 इंटू माइनस के 2 बराबर माइनस 4/3 बराबर c/a अचर पर बटा x स्क्वायर का गुणांक। x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दिया है टू एक्स माइनस 3y बराबर 12। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x बराबर 6 माइनस 3y। समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर टू पुस्तक 6 माइनस 3y बराबर 12। 2 छुपड़े 12 माइनस 2 की 6y माइनस 3y बराबर 12। 6 3 9 माइनस 3 9y बराबर 12 माइनस 12 माइनस 9y बराबर 12 में 12 का 0 y बराबर 0 बटा माइनस 9 y बराबर 0। y का मान समीकरण 3 रखने पर
एक्स बराबर 6 माइनस 3 कोष्टक 0, एक्स बराबर 6 माइनस 0, एक्स बराबर 6। गलत हो। एक्स बराबर 6। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। माना प्रथम संख्या बराबर एक्स तथा दूसरी संख्या बराबर बाय और दो संख्याओं का अंतर माइनस y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। और सेकंड है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, और बाय समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन से हल करते हैं। एक्स का मान समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में 3y माइनस y बराबर 26, 4y 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटा 2, y बराबर 13। y का मान समीकरण 2 में एक्स बराबर 3 दूसरी संख्या y बराबर 13। रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 5 माइनस 8 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो 3x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसे चेंज करने पर 8 को सेट पर 3x प्लस 5y बराबर 8 और 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण नंबर 1। समीकरण 2। समीकरण 1 में 3 का गुणा पर, तो 3 का गुणा करेंगे तो 9x प्लस 15y बराबर 24 और 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण को घटाने पर घटा
घटाने पर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे तो 17y बराबर 17y बराबर 17 बटा 17 y बराबर 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x प्लस 5 कोष्टक 1 बराबर 8, 3x प्लस 5 बराबर 8, 3x बराबर 8 माइनस 5 और 3x बराबर 3 बटा 3 कट गए x बराबर 1। तो y बराबर 1 तथा x बराबर 1 समीकरण चलेगा। तो रैखिक समीकरण 7x माइनस 15y बराबर 2x प्लस 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए तो 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर और परिणाम को घटाने पर तो 7x माइनस 15y बराबर 2 और 7x प्लस 14y बराबर 21 माइनस 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 29y माइनस के बराबर माइनस के 23 माइनस के 19 y बराबर माइनस के 19 बटा माइनस के 29 माइनस के माइनस तो y बराबर 19 बटा 29 y का मान समीकरण 2 में रखने पर प्लस 2 कोष्टक 19 बटा 29 बराबर 3x प्लस 38 बटा 29 बराबर 3 x बराबर 3 माइनस 38 बटा 29 x बराबर 29 का गुणा 3 में करेंगे तो 87 माइनस 38 बटा 29 x बराबर जी कटेंगे 49 बटा 29 तो y बराबर 19 बटा 29 x बराबर 49 बटा 29। चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम क्वेश्चन फर्स्ट जांच कीजिए कि समीकरण x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब द्विघात समीकरण है या नहीं। सॉल्व दिया है 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब की समीकरण होती है x का क्यूब माइनस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। तो इसमें हम लगाएंगे तो x का
क्यू माइनस 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स और यहाँ पे एक्स माइनस वाई का क्यूब बराबर एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब बराबर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x का क्यूब और प्लस 6x प्लस 12 6x और 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इसको इस साइड ले जाएंगे तो सॉरी और एक्स क्यू दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x और प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0 और इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 10x स्क्वायर दिया है हमारी समीकरण x का क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यू और इसको सॉल्व करेंगे अब हम x का क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर इसकी क्यू वाली समीकरण होती है ए माइनस बी का क्यू बराबर ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर तो हम इसमें लगाएंगे तो इसका एक्स का क्यू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x होगा और अब हम इसको आगे करेंगे तो x का क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x का क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 और Q से Q कट जाएगा और x का Q ये कट जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 6 और इसको पक्षांतरण कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0 और 6x स्क्वायर में से 4 जाएंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे माइनस के 13x और प्लस 9 बराबर 0 और चूंकि दिया गया द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है अतः 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। और ये भी लिखूंगा बस दूसरों कर दो
अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सॉल्व। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटा और अब 480 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर 480 बटा x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। दूसरी अवस्था में लिया गया समय 480 बटा x माइनस 8 आवर्स और तब 480 x माइनस 8 प्लस 4 माइनस 480 बटा x बराबर 3 और अब कॉमन 480 इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 1 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3 और 480 एलसीएम लेंगे तो इसमें गुणा करेंगे हम एक्स का तो एक्स माइनस एक्स प्लस 8 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 और ये दोनों कट जाएंगे तो 480 कोष्टक 8 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 और 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 6 18 160 तो 160 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 और इसको इस साइड ले जाएंगे तो 8 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x हम पक्षांतरण इस साइड ले आएंगे और समीकरण अवांछनीय है। क्या है द्विघात समीकरण वांछित है। अब एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो बराबर मूल हो। तो सॉल्व समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 3 बराबर 0 इसके दो मूल बराबर हो तो समीकरण की
समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 की तुलना। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो a बराबर 2 और b बराबर k और c बराबर 3 विविध कर b² माइनस 4ac तो k² माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 k² माइनस 4 की 24 और जब दोनों पूरे बराबर हों तब b² माइनस 4ac बराबर 0 और k² माइनस 24 बराबर 0 k² बराबर 24 और k बराबर करनी के अंदर 24 प्लस माइनस और k बराबर 6 दो करनी 6 प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेने पर के बराबर 2 करनी के 6 और ऋण चिन्ह पर के बराबर -2 करनी 6 और